हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वैल्यू इन्वेस्टर यूट्यूब चैनल के ऊपर। बात करेंगे इस वीडियो में वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के शेयर के ऊपर। अब देखिए, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड को लेकर काफ़ी बड़ा अपडेट आ रहा है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज के सेशन में गिरावट आपको लगभग देखने को मिली 15.71% की, और उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पर रिकवर किया। लगभग अभी भी आप देख सकते हो 11.5% की गिरावट है। 12 रुपए का शेयर 10 रुपए 67 पैसे पर आ चुका है। लेकिन ऐसा हुआ क्या? एक रिपोर्ट आई जिस वजह से ये गिरावट आपको देखने को मिल रही है। सो आप देख सकते हो वोडाफोन आइडिया का शेयर आज क्रैश हुआ 15%, लोअर सर्किट हिट किया। गवर्नमेंट ने रिलीफ दिया है एजीआर के ऊपर। अब आप कहोगे कि एजीआर पे रिलीफ मिलने के बाद तो शेयर में अपर सर्किट लगना चाहिए, लेकिन शेयर में लोअर सर्किट लग गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो एक्सपेक्टेशन थी कि भाई रिलीफ ऐसे मिलने चाहिए, वैसा रिलीफ नहीं मिला है। रिपोर्टेडली कंफर्मेशन अभी तक डीओटी की तरफ से कोई कंफर्मेशन नहीं है। रिपोर्ट्स आ रही है, जो बड़े बड़े मीडिया हाउसेस है उन्होंने यहाँ पर रिपोर्ट्स को पब्लिश किया है। उस रिपोर्ट के आप कह सकते हो उसको देखकर ही शेयर नीचे आया है। अब यहाँ पर मैं आपको पूरा अपडेट दिखा देता हूँ। थोड़ा सा रिपोर्ट के अंदर हम नीचे जाएंगे। आप देख सकते हो यूनियन कैबिनेट ने रिपोर्टेडली अप्रूव किया है एक मेजर रिलीफ पैकेज वोडाफोन आइडिया के लिए। अब क्या यहाँ पर वोडाफोन आइडिया के लिए रिलीफ पैकेज अप्रूव किया है? सो यहाँ पर आप देख सकते हो मीडिया रिपोर्ट्स का कहना यह है कि यूनियन कैबिनेट ने वेनेसडे को फ्रोज किया है एजीआर ड्यूज को, यानी 5 साल का मॉनिटरियम अनाउंस कर दिया है। 5 साल का मॉनिटरियम यानी यहाँ से कंपनी को अगले 5 सालों के लिए एजीआर का ड्यूज का कोई भी पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। किसको? डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन को कोई पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। 5 साल का एक मॉरेटोरियम अप्रूव कर दिया है। किसने? डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने। रिपोर्ट्स की माने तो कंफर्मेशन कुछ भी नहीं है, उसके ऊपर भी मैं आपको एक ऑफिशियल कंफर्मेशन दिखाऊंगा इस वीडियो में आगे। अब यहाँ पर आप कह सकते हो कि जो 5 साल का मॉनिटरियम है, इसका मतलब है कि 5 सालों तक कोई पेमेंट नहीं करना है, कोई इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं करना है, कोई पेनल्टी का पेमेंट नहीं करना है, कोई एजीआर का पेमेंट नहीं करना है। 2031-32 में एक पेमेंट का टाइमलाइन है और 2040-41 में एक पेमेंट का टाइमलाइन है। यानी दो आप कह सकते हो दो टाइमलाइन बता दी है। फाइनेंशियल ईयर 31-32, फाइनेंशियल ईयर 2040-2041। यहाँ पर 2 बार करके पेमेंट करना है। 5 साल का रिलीफ दे दिया है। अब गवर्नमेंट कमेटी यहाँ पर रीअसेस भी करेगी सारे ड्यूज को, ऑडिट रिपोर्ट्स को। पोटेंशियली दोस्तों यहाँ पर कुछ रीकैलकुलेशन भी होने वाला है जो यहाँ पर एजीआर है उसके ऊपर। अब इतनी अच्छी खबर आई, लेकिन शेयर गिरा क्यों? अब गिरावट का रीजन बड़ा सिंपल सा है। गिरावट का रीजन दोस्तों ये है कि रिलीफ अनाउंस हुआ, लेकिन वोडाफोन आइडिया का शेयर 15% नीचे क्यों आ गया? क्योंकि दोस्तों एनालिस्ट का ये मानना है कि जो पैकेज है उसके अंदर कोई वेवियर यानी कोई माफ़ी नहीं है एजीआर के अंदर, ना कोई राइट ऑफ है, ना कोई पोर्शन का जो ड्यूज है यानी ड्यूज का जो पोर्शन है उसमें सिर्फ यहाँ पर रीशेड्यूलिंग करी है। उतना ही पेमेंट करना है कंपनी को, उतना ही पेमेंट करना है जितना पहले करना था। बस यहाँ पर 5 साल का आप कह सकते हो एक मॉरेटोरियम अनाउंस कर दिया है। ना कोई इंटरेस्ट के ऊपर आप कह सकते हो रिलीफ मिला है, ना कोई यहाँ पर पेनल्टीज के ऊपर रिलीफ मिला है। सिर्फ यहाँ पर कहा गया है रिपोर्ट्स के अंदर कि भाई यहाँ पर जो आपका एजीआर था, आप हर साल पेमेंट करते थे, आपको हर साल पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं। 5 साल की आपको यहाँ पर टाइम हम दे रहे हैं। 5 साल के बाद हम आपसे 2 बार करके, जैसे मैंने आपको टाइम बताया, 2 बार करके एक फाइनेंशियल ईयर 31-32 में आप पेमेंट करोगे 5 साल बाद, और एक आप पेमेंट करोगे उससे 5 साल बाद 2040-41 में। बस इतना यहाँ पर आप कह सकते हो रिलीफ प्रोवाइड किया है एज पर रिपोर्ट। तो यहाँ पर मार्केट की एक्सपेक्टेशन क्या थी? मार्केट की एक्सपेक्टेशन ये थी कि भाई एजीआर के अंदर थोड़ा रिलीफ मिल सकता है, इंटरेस्ट के अंदर थोड़ा रिलीफ मिल सकता है, पेनल्टीज के अंदर थोड़ा रिलीफ मिल सकता है। ऐसा कुछ नहीं हुआ। इस वजह से आपको जो शेयर है वो नीचे आता हुआ देखने को मिला, क्रैश करता हुआ देखने को मिला। और इससे बैलेंस शीट के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा? क्योंकि देखिए एजीआर का जो ड्यूज है ये सबसे बड़ा फाइनेंशियल स्ट्रेस है वोडाफोन आइडिया के ऊपर। इस वजह से कंपनी को लॉस भी काफ़ी होता है, कंपनी अपना डेट भी बढ़ाते जा रही है। तो एक टेम्पररी कंपनी को ब्रीथिंग रूम दिया है, सांस लेने की जगह दी है टेम्पररी। 5 साल में जो ठीक करना है ठीक कर लो, उसके बाद आपको 2 बार करके पूरा पेमेंट क्लियर करना पड़ेगा। तो इससे ना कंपनी की लाइबिलिटी रिड्यूस हुई, ना कंपनी के ऊपर डेट का बर्डन कम हुआ। बस यहाँ पर एक 5 साल का मॉरेटोरियम अनाउंस किया है एज पर रिपोर्ट्स। अब मार्केट सेंटीमेंट्स इस वजह से नेगेटिव हो गए वोडाफोन आइडिया को लेकर कि अगर सिर्फ 5 साल का मॉरेटोरियम ही अनाउंस करना था तो यहाँ पर इससे अच्छा हम शेयर खरीदते ही नहीं। हमने शेयर खरीदा ही इस वजह से था कि भाई यहाँ पर एजीआर में एक अच्छा रिलीफ मिल सकता है, इंटरेस्ट, पेनल्टीज
और एजीआर के ऊपर अच्छा रिलीफ मिल सकता है, थोड़ा पैसा कम हो सकता है, डेट का बर्डन कम हो सकता है। इस वजह से तो इन्वेस्टर यहाँ पर अपने सेंटीमेंट्स को इम्प्रूव किए थे। तो दोबारा उन्होंने देखा कि यहाँ से कुछ दिख नहीं रहा है, सर्वाइव करना कंपनी का यहाँ से मुश्किल ही हो जाएगा। बस 5 साल का एक टाइमलाइन दे दिया है, तो उसमें भी कंपनी सिर्फ डेट का रीपेमेंट ही करते रहेगी। तो इस वजह से यहाँ पर शेयर के अंदर गिरावट आपको देखने को मिली है। अब दोस्तों इसको लेकर कंपनी ने क्लैरिफिकेशन दिया है बीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। आप देख सकते हो जो एक्सचेंज है बीएसई एनएसई, उन्होंने क्लैरिफिकेशन मांगा वोडाफोन आइडिया से, क्या जो न्यूज़ की रिपोर्ट्स आ रही है क्या ये सच बात है। तो अभी तक आप देख सकते हो उन्होंने कहा है कि हमारा रिप्लाई अभी अवेटेड है। अब देखिए इन्होंने रिप्लाई क्या किया, ध्यान से देखना। ये देख सकते हो 31 दिसंबर 2025 का रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट के अंदर आप देख सकते हो कंपनी से जो सवाल पूछा गया था एक्सचेंज के द्वारा कि जो मार्केट में रिपोर्ट सर्कुलेट हो रही है क्या वो रिपोर्ट सच है, क्या आपको यहाँ पर एक मॉनिटरियम मिला है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन की तरफ से। तो उन्होंने यहाँ पर साफ साफ इसको इनकार कर दिया है। आप देख सकते हो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा वी हैव नॉट रिसीव एनी कम्युनिकेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट, यानी हमारे साथ कोई बातचीत नहीं करी गई है अभी तक। और जो रिपोर्ट का मैटर है अभी तक ऐसा कुछ हमारे साथ बातचीत नहीं किया गया, कोई ऐसा डेवलपमेंट नहीं चल रहा है, तो अभी हम इसके ऊपर कुछ कहना नहीं चाहते। तो उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया है कि उनके साथ तो कुछ ऐसी बातचीत हुई नहीं है कि एजीआर में उनको सिर्फ यहाँ पर एक मॉनिटरियम दिया जा रहा है, कोई वेवियर उनको पेनल्टीज के ऊपर नहीं मिल रहा है, कोई वेवियर उनको इंटरेस्ट के ऊपर नहीं मिल रहा है, कोई वेवियर उनको एजीआर के ऊपर नहीं मिल रहा है। तो इस वजह से यहाँ पर कंपनी स्ट्रगल करेगी और वो स्ट्रगल का एक छोटा सा ट्रेलर आपको आज के सेशन में इसने दिखा दिया। जो शेयर ऊपर जा रहा था होप में कि एजीआर का रिलीफ मिलेगा, पेनल्टीज के ऊपर रिलीफ मिलेगा, एक अच्छा रिलीफ पैकेज प्रोवाइड करेगी सरकार, तो जो होप थी उसको इस रिपोर्ट ने खत्म कर दिया और इस वजह से आज के सेशन में आपको ये शेयर नीचे आता हुआ देखने को मिला। अगर आप बैलेंस शीट को ध्यान से देखोगे वोडाफोन आइडिया की, तो इसमें पहले से उनके जो रिजर्व है वो माइनस में चल रहे हैं, बैलेंस शीट की हालत बहुत खराब है। कंपनी का अगर आप बोरोइंग देखोगे ना 2,33,242 करोड़ पे पहुंच चुका है। अगर आप कंपनी की टोटल लाइबिलिटीज देखोगे 1,88,88 करोड़ 548 करोड़, ऑलमोस्ट यहां पर 2 लाख करोड़ के आसपास की लाइबिलिटीज है कंपनी के ऊपर। सो कंपनी फाइनेंशियल बर्डन अभी भी कंपनी के ऊपर है। डेट को रीस्ट्रक्चर करना चाहिए था, वो एक बेटर ऑप्शन होता अगर सर्वाइव करना ही है। क्योंकि एक और चीज नोट करने वाली है कि जो हमारे टेलीकॉम मिनिस्टर है उन्होंने ये कहा कि रिलीफ हम प्रोवाइड करेंगे, हम भी चाहते हैं मार्केट के अंदर एक कंपटीशन बना रहे। अगर मार्केट के अंदर कंपटीशन खत्म हो जाएगा, एक कंपनी की मोनोपोली हो जाएगी मार्केट के अंदर, तो उसके बाद जो कस्टमर का फेयर प्राइसिंग होता है, फेयर प्राइसिंग वो खत्म हो जाएगा। तो इस वजह से उन्होंने 49% का स्टेक भी लिया था, लेकिन अभी तक डीओटी की तरफ से कोई रिपोर्ट नहीं है, कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है। अभी ये सिर्फ रिपोर्ट है और रिपोर्ट के बेसिस पे शेयर नीचे गया है, ये चीज़ ध्यान में रखना। इसलिए मैं कहता हूं कि ऑफिशियल कंफर्मेशन का हमें हमेशा वेट करना चाहिए, अभी सिर्फ रिपोर्ट्स हैं। सो आपकी क्या राय है दोस्तों इस पूरी रिपोर्ट के ऊपर, कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें। मिलता हूं मैं आप सभी लोगों को नेक्स्ट वीडियो में।